हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ा है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जीवन के दो सबसे बड़े खेल यानी आकर्षण और आर्थिक सफलता कैसे खेले जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर समाज जो नियम सिखाता है वो बिल्कुल गलत हों? आज हम इन दोनों महत्वपूर्ण खेलों के असली नियमों को डिकोड करेंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि असलियत उस पारंपरिक ज्ञान से काफी अलग है जो हमें हमेशा से परोसा गया है। फटाफट देख लेते हैं कि आज के सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला है जीवन के खेल, दूसरा आकर्षण का विज्ञान, तीसरा संचार और ऊर्जा, चौथा रिश्ते की सच्चाई, पांचवां आधुनिक संपत्ति का प्लेबुक और अंत में प्यार और सफलता का मिलन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर, जीवन के खेल और क्यों हमें पारंपरिक ज्ञान को भुलाना होगा। बचपन से ही समाज का एक ही प्लेबुक रहा है कि अच्छे बनो, खूब मेहनत करो और कर्ज से बचकर रहो। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सफलता के लिए एक पैसिव या निष्क्रिय सोच को छोड़कर एक्टिव खिलाड़ी बनना पड़ता है। इसका मतलब है वैल्यू एक्सचेंज को समझना, लेवरेज यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सीखना और रिश्तों में पोलैरिटी बनाए रखना। जो घिसी-पिटी बातें सिखाई जाती हैं, कामयाबी के लिए उन्हें दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, आकर्षण का विज्ञान, और इसके नियम काफी उल्टे या कहें तो काउंटर इंट्यूटिव हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि वास्तव में शुरुआती आकर्षण किस चीज से पैदा होता है। अक्सर मान लिया जाता है कि बेशुमार पैसा या बेहतरीन लुक्स ही सब कुछ है, लेकिन जरा एक ऐसे बेहद अमीर इंसान के बारे में सोचने वाली बात है जो डेटिंग के खेल में सिर्फ इसलिए हार जाता है क्योंकि वो अपनी बेताबी बहुत ज्यादा जाहिर कर देता है। साफ है कि सिर्फ पैसा होना आकर्षण की कोई पक्की गारंटी बिल्कुल नहीं है। यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, अट्रैक्शन प्रॉक्सी। इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसा गुण जो किसी खास माहौल में इंसान का रुतबा बढ़ा दे। उदाहरण के लिए, एक बेरोजगार म्यूजिशियन जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, उसके पास उस वक्त भीड़ में खड़े किसी करोड़पति से ज्यादा शुरुआती आकर्षण होता है। उस खास समय और जगह पर वो संगीतकार एक कंटेक्चुअल अल्फा होता है। सारा खेल उस विशिष्ट माहौल में खुद को स्थापित करने का है। और ये बात एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक फर्क को सामने लाती है। किसी के पीछे पागलों की तरह भागने और किसी को बराबरी के स्तर पर चुनने में जमीन आसमान का अंतर है। जब कोई किसी का बेताबी से पीछा करता है तो उसे सामने वाले की कमियां नजर ही नहीं आती, लेकिन जब कोई चुनने की स्थिति में होता है तो परखने की क्षमता बनी रहती है और कमियां साफ दिखाई देती हैं। ये पावर डायनामिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, संचार और ऊर्जा या पोलैरिटी का विज्ञान। विकासवादी दृष्टिकोण या इवोल्यूशनरी मनोविज्ञान के अनुसार बात करने के दो अलग अलग ढांचे होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन ढांचा सटीक जानकारी और तुरंत समाधान खोजने पर केंद्रित होता है, वहीं फेमिनिन ढांचा भावनात्मक जुड़ाव और सांत्वना खोजने पर ज्यादा जोर देता है। यही कारण है कि किसी मुश्किल के समय लोग अक्सर एक दूसरे की बात को ठीक से समझ नहीं पाते। एक को तुरंत समाधान चाहिए होता है तो दूसरे को सिर्फ ये एहसास कि कोई उनके साथ खड़ा है। ये बात बिल्कुल दो ट्यूनिंग फोक्स की तरह काम करती है। सही मायने में संचार या कम्युनिकेशन तब सफल होता है जब एक इंसान की भावनाएं दूसरे में भी वैसी ही भावनाएं पैदा कर सकें। इसीलिए जब कोई सिर्फ एक लॉजिकल या स्टेप बाय स्टेप समाधान देता है तो सामने वाला अक्सर यह महसूस नहीं कर पाता कि उसकी बात सुनी गई है। यहाँ शब्दों से ज्यादा उस भावनात्मक कंपन की जरूरत होती है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, रिश्ते की सच्चाई और निराशा से उबरने का सफर। किसी भी रिश्ते में निराशा का संकट या क्राइसिस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आना तय होता है। पहली मुलाकातों में अक्सर एक परफेक्ट फैंटेसी बन जाती है, लेकिन एक सच्चा रिश्ता तब शुरू नहीं होता जब सब कुछ परफेक्ट लगता है। ये तब शुरू होता है जब वो शुरुआती फैंटेसी टूटती है और दोनों इंसान अपनी असली कमियों के साथ एक दूसरे के सामने आते हैं। असली जुड़ाव की शुरुआत वहीं से होती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? किसी को खुश करने की चाह में अपनी खुद की पहचान और जीवन के उद्देश्य को खो देना असल में उस आकर्षण को ही खत्म कर देता है जिसने शुरुआत में दोनों को करीब लाया था। अपनी पर्सनल स्पेस बनाए रखना, जीवन के उद्देश्य को सर्वोपरि रखना और रिश्ते से बाहर निकलने की ताकत बनाए रखना एक लंबे और स्वस्थ रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं पांचवां हिस्सा, आधुनिक संपत्ति का प्लेबुक
यानी द मॉडर्न वेल्थ प्लेबुक। जिस तरह रिश्तों के नियम गलत समझे जाते हैं, वैसे ही पैसों के नियम भी अक्सर उल्टे ही पढ़ाए जाते हैं। समाज में अक्सर कहा जाता है कि हर तरह का कर्ज बुरा है और डेबिट कार्ड ही सही है, लेकिन रियलिटी चेक ये है कि डेबिट कार्ड वित्तीय विकास को सीमित करते हैं, उनसे कोई क्रेडिट नहीं बनता। इसके विपरीत अमीर लोग लेवरेज और क्रेडिट कार्ड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल किया गया क्रेडिट कार्ड संपत्ति निर्माण का आधार है और ज्यादा सुरक्षा भी देता है। अब इस डेटा पर नजर डालना बहुत दिलचस्प है। इंटरनेट पर ऑल इन हसल कल्चर का बड़ा शोर है कि सबको छोड़कर बिजनेस में कूद पड़ो। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जो उद्यमी अपना बिजनेस शुरू करते समय अपनी नियमित नौकरी भी जारी रखते हैं, उनकी सफलता की दर 33% अधिक होती है। ये सब कुछ दांव पर लगाने के बजाय एक सोचे समझे जोखिम की वकालत करता है। बिजनेस की दुनिया को समझने के लिए ये मेटाफर कमाल का है। एक ऐसी नाव की कल्पना करें जिसमें छेद हो गया हो। शिकायत करने वाले फ्रीलोडर्स सिर्फ पानी भरने का रोना रोते हैं, लेकिन जो फिक्सर होते हैं वो उस छेद को भरते हैं। व्यापार में विशाल समस्याएं वास्तव में भारी मुनाफे के अवसर होती हैं। जो लोग सक्रिय रूप से समस्याओं का समाधान निकालते हैं, वही सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट करियर में कैसे लागू होता है। इंसान की तरक्की सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से नहीं होती, बल्कि अपना नजरिया बड़ा करने से होती है। सिर्फ ईंटें बिछाने वाले से शुरू होकर दीवारें बनाने वाले बिल्डर, फिर नया सोचने वाले आर्किटेक्ट और अंत में पूरे सिस्टम को डिजाइन करने वाले सिटी प्लानर तक का ये सफर बताता है कि विजन का दायरा बढ़ने से ही कमाई की क्षमता बढ़ती है। और आखिर में हमारा छठा हिस्सा, प्यार और सफलता का मिलन, जीवन का अल्टीमेट कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर अब तक लगता था कि प्यार और पैसा अलग अलग खेल हैं, तो ये आंकड़े पूरी सोच बदल देंगे। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विवाहित जोड़ों की आय 30% अधिक होती है और उनकी कुल संपत्ति सिंगल व्यक्तियों की तुलना में 3 गुना तक हो सकती है। ये साबित करता है कि रिश्तों के खेल में महारत हासिल करना और घरेलू स्थिरता लाना किसी भी इंसान के वित्तीय खेल को सीधा ईंधन देता है। तो अंत में ये बड़ा सवाल सामने आता है, यदि प्यार और संपत्ति के नियमों को एक साथ समझने से ऐसा जबरदस्त कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा होता है, तो हमें आज ही किस खेल को निष्क्रिय होकर खेलना बंद कर देना चाहिए। जीवन के इन दोनों पहलुओं में आज से ही एक्टिव भूमिका निभानी जरूरी है। इन नियमों को समझकर जीवन की दिशा खुद तय की जा सकती है। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, सीखते रहिए।